अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा था कि हम कई कॉलेजेस को शट डाउन करने जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ये इशू बना हुआ कि कौन से कॉलेजेस होंगे जिनको वो शट डाउन करने जा रहे हैं, क्या वो क्राइटेरिया होगा जिसके अंडर उन कॉलेजेस पे रोक लगाई जा सकती है। तो इस वीडियो में डिटेल में यही डिस्कस करूंगा कि वो कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं। साथ में एक चीज और बताऊंगा, जो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आ रही है तो वो कैसे डिक्लेयर होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिनको इमिग्रेशन मिनिस्टर ने पपी मिल्स कहा और जिनको बंद करने की बात की। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पूरे कनाडा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, एक रीजन की, एक एरिया की बात हो रही है, अंटारियो की बात हो रही है। और अंटारियो में भी पर्टिकुलर जो है वो मिसिसागा और ब्रम्पटन की बात हो रही है, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा। उसके बाद भी जब इनकी स्टेटमेंट आई तो मैंने काफ़ी इस चीज़ को, इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया। वहाँ के एक एमपी है सरी के, तो इनका पूरा एक इस पे स्टेटमेंट आया हुआ था, वो भी मैंने सुना। तो हर जगह यही रेपिटेशन है कि अंटारियो प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें कहीं ना कहीं पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंस्टीट्यूशन जिनमें आते हैं उनमें बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जो पप्पी मिल्स हैं, जो सिर्फ दुकान खोल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो सब जगह से वही इशारा आ रहा है। तो ये बात अंटारियो की हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस दूसरी जगह पे भी हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो अंटारियो के किसी भी प्राइवेट कॉलेज का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का PGWP नहीं है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं। वहीं अगर आप BC में चले जाएं, किसी और प्रोविंस में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज होगा लेकिन उसका पोस्ट स्टडी वर्क होगा। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक में तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन का पोस्ट स्टडी वर्क होता है। तो जरूरी नहीं है कि जब हम किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो सारे प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है। तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज देता है, उनके पास अकोमोडेशन है, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, तो वो इस गिनती में नहीं आता है। तो ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। दूसरा, इसमें मैं 3 चीजें आपको बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिए जाएंगे कि कौन से कॉलेज जो हैं वो सही हैं, कौन से कॉलेज सही नहीं है। सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन देता है, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली स्टडी करवाता है, प्रॉपर वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिसके लिए कनाडा जाना जाता है, जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट इंडिया, चाइना, वियतनाम से उठ के कनाडा में पढ़ने जाता है, तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिशन लीजिए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अकोमोडेशन आ गया। यहाँ पे कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे ये उंगली उठ रहा है कि उनके पास अकोमोडेशन नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो वीज़ा दे देते हैं, जहाँ एडमिशन दे देते हैं, स्टूडेंट वहाँ पे चले जाते हैं, उन पे बस रहने के लिए जगह नहीं होती है, रहने से भी ज़्यादा उनकी क्लासेस में भी जगह नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रिसेंटली एक कॉलेज ने 200 स्टूडेंट को डेफरमेंट दे दिया था या विड्रॉल दे दिया था, क्योंकि उनके पास उस इनटेक के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जगह नहीं थी। ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन ऑफर लेटर इशू कर दिए थे। तो ऐसे कॉलेजेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी सीट जो है वो लिमिटेड हो सकती हैं। और जो तीसरा है, उसमें यह भी देखा जा सकता है कि किन कॉलेज यूनिवर्सिटी में डोमेस्टिक स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि कनाडा में ये एक बड़ा इशू है इस टाइम पे कि कॉलेजेस जो और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने रेवेन्यू के लिए, अपना जो खर्चा चलाने के लिए बहुत बड़ी गिनती पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और कनेडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा उन्होंने किया हुआ कि अगर आपके पास डोमेस्टिक स्टूडेंट नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। जो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की वो लिस्ट जारी करने वाले हैं, उसमें वो कॉलेज यूनिवर्सिटी शायद ना आए। तो जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास डोमेस्टिक स्टूडेंट की रेशो नहीं है तो वो भी दिक्कत में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको लास्ट में फिर से क्लियर कर दूं कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन बढ़िया एजुकेशन देता है, प्राइवेट पब्लिक का मुद्दा यहाँ पे नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर फैसिलिटी देता हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेटिस्फाई हों उसमें जो है एजुकेशन करके, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो स्टैंडर्ड कनाडा ने अपनी एजुकेशन के लिए फिट कर रखे हैं उसमें पूरा उतरता हो। तो
आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन से कॉलेज इस लिस्ट में लाई करते हैं अगर वो ऐसे शटडाउन की बात करते हैं। और ये भी जानना होगा कि जो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस का नाम आएगा। जैसे ही ये लिस्ट जारी होती है या इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स एक तरह से पैनिक में हैं ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।